सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्यात्मात्मोऽभिलाषणम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् दृष्ट्वा जनान् लोकविकर्मबद्धान् व्यसानतो ज्ञानविवेकमन्दान् नीतिं सुधाबिन्दुममं ब्रवीमि लोकाः क्षणेनानन्दं लभन्ता नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान काम कुमार नंदी स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की बोलिए मुनीषी सुप्रभ सागर जी महाराज की, बोलिए मुनीषी प्रणत सागर जी महाराज की जयकारो गुरुदेव का। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। इन संसार में नाना भांति के जीव हैं, नाना प्रकार के जीव, और जितने भी जीव और विशेष करके मनुष्य मिलते हैं, उनमें से अधिकांश मनुष्य अधिकांश व्यक्ति रोगी मिलते हैं। आप में से भी बहुत सारे रोगी होंगे। ये जरूरी नहीं है माँ कि मात्र तन के रोगी ही रोगी होते हैं, तन के रोगी भी होते हैं और मन के रोगी भी होते हैं। आज तन के रोगी तो मात्र गिने चुने ही मिलते हैं, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर अस्पताल सब कुछ उपलब्ध है, पर जितने 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 आज तन के रोगी नहीं मिलते, उससे कई अधिक गुना मन के रोगी मिलते। दूसरों के घरों में, दूसरों के जिंदगी में झांकने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने ही मन में झांक कर देख ले, क्या हम स्वयं रोगी नहीं है? कहीं न कहीं अशुद्धि के कारण ये रोग होते हैं। चाहे शरीर के रोग की जड़ कहीं खोज लेना या मन के रोग की जड़ कहीं खोज लेना, सर्वत्र एक एक और एक ही रहस्य मिलेगा, एक ही हमें उत्तर मिलेगा कि कहीं न कहीं असंतुलन है। कभी आप डॉक्टर के पास नहीं गए पाटुदी जी? डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाने पर उसने अगर कभी नब्ज पकड़ी हो तो उसने भी कहा होगा कि जो आपकी नब्ज चल रही है उसमें पित्त बिगड़ा है। सुना कभी? वात, पित्त और कफ 3 नाड़ियाँ चलती है,
और अक्सर अक्सर व्यक्ति का जब पित्त बिगड़ जाता है, वहीं से उसके स्वास्थ्य बिगड़ने की, रोगी बनने की भूमिका प्रारंभ होती है। और जैसे शरीर के रोग उस पित्त की विकृति से होते हैं, ऐसे ही मन के रोग भी कहीं न कहीं चित्त की विकृति से होते हैं। आज वास्तव में जितनी आवश्यकता पित्त के शुद्धि की है, उतनी ही आवश्यकता चित्त के शुद्धि की है। अगर पित्त के शुद्धि के साथ व्यक्ति अपने चित्त की शुद्धि, मन की शुद्धि करना सीख ले, तो शायद वह अपने इस रोगी अवस्था से निरोगता की ओर बढ़ जाए। चाहता तो हर व्यक्ति यही है कि मैं जीवन में निरोग हो जाऊं, शरीर निरोग हो जाए, मन निरोग हो जाए, पर कहने मात्र से किसी का तन, किसी का मन निरोग नहीं हो सकता। पहली आवश्यकता अगर किसी की है, तो हमें अपने पित्त और चित्त की शुद्धि की आवश्यकता है। पित्त की तो शुद्धि एक आध गोली खाकर, कुछ परहेज करके फिर भी संभव है, पर ज्ञानियों चित्त की शुद्धि दवाई खाने से नहीं हो सकती। चित्त की शुद्धि किसी डॉक्टर, किसी अस्पताल में पहुंचने से, डॉक्टर के पास पहुंचने से होना संभव ही नहीं है। पित्त तो फिर भी कुछ भोजन में कम ज़्यादा करते हुए आप पित्त को ठीक कर सकते हो, पर ज्ञानी चित्त को ठीक करने की आज बहुत बहुत और बहुत आवश्यकता है। और मैं कहता हूँ इसलिए नहीं, आज के वैज्ञानिकों से भी पूछ लेना, आज के डॉक्टरों से भी पूछ लेना, जितने लोग, जितने व्यक्ति आज बीमार है, वे कहीं न कहीं चित्त की अशुद्धि से मन के रोगी ही आखिर में तन के रोगी होते हुए देखने में आते। ये शरीर में जितनी भी पीड़ा, कष्ट, और विशेष करके सर्वत्र बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े व्यक्तियों में जो ये बहुत प्रसिद्ध बीमारी, चाहे डायबिटीज़ कह दो, चाहे बीपी कह दो, ये क्या जन्म से हुआ? नहीं, ये जन्म से नहीं हुआ। जिनको जिनको जन्म से, जिनको जिनको बचपन से, जिनको जिनको युवा अवस्था से चित्त की बीमारी थी, मन जिनका रोगी था, वही अपने चढ़ते चढ़ते उम्र में इस तन के रोगों को प्राप्त करते हैं। तन का रोग तो आप मिनटों में, घंटों में, कुछ दिनों में ठीक कर सकते हो, पर चित्त की शुद्धि के अभाव में आप अपने मन का रोग, मानसिक रोग ठीक कर ही नहीं सकते। और ये पक्का मानना, जब तक हम अपने मन के रोग को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तन में कितना ही निरोगता का आपने प्रादुर्भाव कर लिया हो, तन कितना भी निरोगी क्यों ना हो, पर मन अगर निरोगी नहीं है, चित्त अगर शुद्ध नहीं है, तो आप तन से निरोगी होने पर भी कुछ नहीं कर सकते। पर ऐसा ज़रूर देखने में आता है, व्यक्ति की उम्र भले ही 80 हो, 75 हो, 70 हो, तन से कितने ही रोगों से वह तन में ग्रसित क्यों ना हो, पर अगर उसके चित्त की शुद्धि है, मन उसका निरोग है, तो उसका तन भी उसके मन के अनुसार चलने के लिए नियम से प्रवृत्त होता है। क्यों हंसराज जी? तन कितना ही रोगी क्यों ना हो, पर जिसके मन में उत्साह शक्ति भरी हुई होती है, वह 75-80 साल का बूढ़ा व्यक्ति भी दौड़ते भागते हुए देव शास्त्र गुरु के समीप अपने कल्याण की भूमिका से पहुंचता है। पर जिसके चित्त में ही कुष्ठ हो चुका है, वह कितना ही तन को स्वस्थ क्यों ना रखे, पर वह श्रेष्ठ कार्य अपने जीवन में कर ही नहीं सकता। हमें अपने जीवन को अगर नेक बनाना है, तो पहले हमें अपने मन को, अपने चित्त को शुद्ध करना है। जितनी आवश्यकता इन 3 नाड़ियों को ठीक करने की है, 3 नाड़ी जानते ना, अभी मैंने कहा वात, पित्त और कफ। जैसे वात, पित्त, कफ के किसी प्रकार से कम ज्यादा होने से, अशुद्धि होने से, विकृति से तन
रोगी होता है। ज्ञानियों ऐसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये इस आत्मा की नाड़ियाँ है, और इसमें से अगर एक भी बिगड़ गया, पक्का मान लेना तुम्हारा जीवन, तुम्हारी आत्मा पुनः 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 रोगी होते हुए संसार में भटकती रहेगी, संसार में भटकती रहेगी। रोगी होने के पीछे का कारण ही, चाहे तन के रोगी हो, चाहे मन के रोगी हो, अन्य किसी आत्मा के रोगी भी क्यों ना हो, सभी रोगियों से पूछना, रोग के पीछे का कारण तुम्हारा भोग है, भोग वृत्ति है। जो जो भोगी होता है वह नियम से रोगी ही होता है। योगी इतने निरोगी क्यों दिखते हैं? आप ही जैसी उम्र, आप ही जैसी काया, आप ही जैसा सब कुछ होने के बाद भी वे 70, 80, 85, 90, 100 वर्ष के होने के बाद भी अपने आप को, अपने शरीर को निरोग रखते हुए पुरुषार्थ करते हैं, अपने जीवन को नेक और नेक से भी उत्कृष्ट बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि वो विषय, भोग, कसाय, पाप इन सबसे परे हो जाते हैं। कल भी हमने समझा था, जिनके हृदय में, जिनके मन में, जिनके आत्मा में पुण्य होता है, देव, शास्त्र, गुरु, पंच परमेश्वरी जैसे महान महान तीर्थभूत आत्माओं का वास होता है, उन स्थानों में किसी प्रकार से पाप, भोग, विषय, कषाय निवास करते ही नहीं है, करते ही नहीं है, करते ही नहीं है। इसीलिए हमें कम से कम कुछ पुरुषार्थ करना है कि हम अपने चित्त की शुद्धि को प्राप्त हो। पुनः ध्यान देना, पित्त की शुद्धि तो, इन वात, पित्त, कफ, नाड़ियों की शुद्धि तो चंद मिनटों में दवाइयों से और डॉक्टरों से होना संभव है, पर ज्ञानियों, अगर चित्त की शुद्धि चाहिए, चित्त की शुद्धि चाहिए, तो हमें जीवन जीने की कुछ कलाओं को, कुछ नीतियों को सीखने की आवश्यकता है। जीवन तो जी लिया, धर्म भी हमने कर लिया, धन भी कमा लिया, शायद ही कोई संसार का ऐसा कार्य छूटा होगा जिसको आपने नहीं किया होगा। छोटा कोई काम संसार का पूछ रहा हूं, कोई संसार का कार्य शेष नहीं बचा होगा, कोई विषय, कोई कसाय इंद्रियों के शेष नहीं बचे होंगे, ये सत्य है। कोई खुलेआम विषयों के भोग भोगे, कुछ चोरी छुपे भोग भोगे, पर ऐसा कोई इंद्रिय के विषय नहीं बचे होंगे जिनका भोग आज मनुष्यों ने, श्रावकों ने, आपने नहीं किया। पर सब कुछ करने के बाद भी, सब कुछ भोगने के बाद भी आज ये क्यों नहीं लगता माँ कि अब हम इसको छोड़कर कुछ अच्छा, कुछ नेक काम करें, अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को कुछ हम बेहतर बनाएं। ये अगर निर्णय मेरे भीतर नहीं है, तो बाहर की कितनी ही चर्चाएं हम सुन ले, बाहर की कितनी चर्चाएं भी हम क्यों ना कर ले, पर ये सत्य मानना, हमारा जीवन नेक हो नहीं सकता। आज तक जो फेक जिंदगी जीते आए हैं, आज तक जो हम फेक जिंदगी, नकली जिंदगी जीते आए हैं, उससे कुछ उभर कर हमें अपने आप को, अपने जीवन को, अपने जिंदगी को नेक करना है। कैसे होगा? कैसे होगा? जब तक चित्त की शुद्धि नहीं है, हमारे विचारों की, हमारी सोच की शुद्धि नहीं है, तब तक विश्वास मानना, हम कितना ही नेक 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 कहते रहेंगे तो भी हमारा जीवन नेक होने वाला नहीं है। कभी तो हम नेक बने ना। कब तक हम फेक जिंदगी जीते रहेंगे? कब तक अपने आप को फेक बनाते रहेंगे? कब तक अपने आप को ही ठगते रहेंगे? ये ध्यान रखना, दूसरे को ठगने की शक्ति आप में है ही नहीं है। वो अगर सामने वाला नेक है तो आप कितना ही उसे ठगने का प्रयास करना, आप उसे नहीं, अपने आप को ठग रहे हैं, अपने आप को छल रहे हैं। और जहाँ जहाँ अशुद्धि के कारण, विषय कषायों के कारण, भोगों के कारण किसी को छलने का या अपने आप को भी छलने का प्रयास किया जा रहा है, वह मेरी जिंदगी मात्र फेक है। मुझे प्रयास करना है नेक बनने का, मुझे प्रयास करना है नेक बनने का। कैसे बनूं? उस नेक बनने के लिए ही आचार्य काम कुमार नंदी, जो
नीति सुधा बिंदु के माध्यम से जीवन जीने की नीतियों को, कलाओं को सिखा रहे हैं, उसे समझने की आवश्यकता है। उसे समझने की आवश्यकता है। शुद्धि शुद्धि मात्र कहने से नहीं होती। शुद्धि हो जाए, विशुद्ध बन जाओ, वह पाप मिट जाए, इतना कहने से काम होने वाला नहीं है। जो शुद्ध बन चुके हैं, जो विशुद्ध हो चुके हैं, जो विशुद्ध और शुद्ध होने का प्रयास कर रहे हैं, कम से कम उनके पास भी तो पहुंचना होगा। क्योंकि ये सत्य है, क्योंकि ये सत्य है। हम जिनके पास जाते हैं, हमारे भाव भी वैसे ही होते हैं कि नहीं धीरज भाई? होते हैं कि नहीं? दुकान में, व्यापार में, घर में, परिवार में रागी द्वेषियों के पास पहुंचते हैं। कितना ही सोच लो, हम संभाल लो, पर अपने आप को हम नहीं रोक पाते, नहीं रोक पाते। फिर कम से कम हम उनके समीप पहुंचे, उनको समझे, उनके स्वरूप को जाने, जो हमारे आत्मा की, हमारे मन की, हमारे चित्त की शुद्धि करने के लिए निमित्त बन सकते। शुद्धि मुझे ही करनी है, सफाई माँ मुझे ही करनी है, पर कैसी करनी है, किस प्रकार से करनी है, करने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, ये समझने के लिए जो जो सफाई कर चुके हैं, घर की मकान की नहीं, घर की मकान की नहीं, इस तन की, मन की, आत्मा की अगर हमें शुद्धि सफाई करनी है तो मुझे स्वयं पुरुषार्थ करना है। माँ आजकल तो घर की सफाइयों के लिए, घर की सफाइयों के लिए बोलो ना, एक नहीं, दो नहीं, चार चार, छः छः आदमी लगे हैं। कोई एक मंजिल पे, कोई कमरे की, कोई कहीं की, कोई कहीं की। कितनी सारी सफाई हम उस मकानों की करते हैं, इमारतों की करते हैं, बिल्डिंगों की करते हैं, पर क्या उतनी ही सफाई हम अपने मन की, अपने अपने चित्त की कर पाते हैं? नहीं। माँ, घर में कम से कम 2 बार तो झाड़ू बोलो ना, लगती है कि नहीं? दिन में कम से कम सुबह शाम तो झाड़ू लगती ही लगती है, सफाई होती ही होती है। ऐसे कभी दिन में 2 बार हमने अपने चित्त की सफाई की? नहीं। मंदिर में भी पहुंचे, गुरु के पास भी पहुंचे, पर वहां पहुंचकर भी जहां हमें सफाई करनी थी, सबसे अधिक गंदगी हम अपने अपने उस पवित्र स्थानों में ही करते हैं। उन स्थानों की तो गंदगी छोड़ दो, उन क्षेत्रों की, उन स्थानों की तो गंदगी कर ही रहे हैं, पर अपने चित्त की भी अशुद्धि, चित्त की भी गंदगी हम वही करते हैं जहां हमें अपने जिंदगी, अपने चित्त की, अपने मन की शुद्धि करनी थी। कितनी शुद्धि और कितनी अशुद्धि करते हैं इन स्थानों में हम पहुंचकर विचार करो। क्यों नहीं पापों से दूर हो पा रहे हैं? क्यों नहीं आत्मा की सफाई कर पा रहे हैं? क्योंकि आज तक हमने जो हमें दुर्लभता से, महान दुर्लभता से मिला हुआ ये जो सब कुछ निमित्त भूत साधन थे, उनका हमें विवेक नहीं था, उनका हमें बोध नहीं था, उनकी हमें कीमत नहीं थी। इसी कारण से आज तक हमारे जीवन से गल नहीं गल पाई। गल है कि नहीं पाटनी जी? हम सब कुछ मानते हैं, पर महाराज जी, किंतु महाराज जी, परंतु महाराज जी, जहाँ किंतु परंतु है वहाँ गल है, और गल 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 करते हुए ही हम गले जा रहे हैं। नहीं है क्या गल? समझ रहे हैं ना शब्दों को? कितनी बड़ी गल है। हम प्रभु के भी पास पहुंचते हैं, गुरु के भी पास पहुंचते हैं, जिनवाणी को पढ़ने का भी प्रयास करते हैं, पर कहीं ना कहीं भीतर गल शल्य लेकर बैठते हैं। ऐसा नहीं, वैसा, वैसा नहीं, ऐसा। ये जब तक भीतर कोई शल्य, कोई पीड़ा, कोई कष्ट, कोई गल बनी रहेगी, तब तक जीवन में ध्यान रखना हमारा मंगल होने वाला नहीं है। आज भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पागल हो रहे लोग मंगल पर जमीन खरीदने के लिए। हाँ रावका जी, आपकी कितने एकड़ है मंगल पे? जागे जी, आपकी तो चांद पे भी होगी जमीन। चांद पे है और मंगल पे जमीन खरीदने से जीवन शांत और मंगलमय होने वाला नहीं है।
भागते रहो, दौड़ते रहो, चांद और मंगल पर पहुंचने की बातें करते रहो, वहां की जमीन की रजिस्ट्री करते रहो। अरे हमारी 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 स्वयं की रजिस्ट्री कौन से गति के लिए हो रही है, इसका तो विचार करो। इस पर्याय के पीछे, इस पर्याय में तो तुम चांद और मंगल पे रजिस्ट्री करोगे, पर अगली गति की रजिस्ट्री कहाँ होगी? कहाँ होगी? कहाँ होगी? स्वर्ग में नहीं होने वाली अकले जी, नरकों में ही होने वाली है। अरे जिसको कभी तुमने देखा नहीं, जाना नहीं, आगम तो कहता है मंगल क्या, चांद क्या, कहीं आप पहुंच ही नहीं सकते, उसके पीछे भाग रहे हैं। अरे जीवन को मंगल करने का प्रयास करो। जो हमें मंगल भूत मिले थे, ऐसे ऐसे मंगल भूत पंच परमेष्ठी देव शास्त्र गुरु के समीप पहुंचकर अपने गल को गलाने का तो प्रयास करो। वहां तो हम अपनी गल नहीं गला रहे हैं, दूसरी जगह हमारी गल गलाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या मिलेगा मंगल पे जाके? क्या मिलेगा मंगल पे जाके? मंगल ग्रह पे पहुंचने से मंगल होने वाला नहीं है। मंगल ग्रह पे पहुंचने से जीवन में मंगल होने ही वाला नहीं है। मंगलवार को मंगल कार्य करने से भी मंगल होने वाला नहीं है। अगर 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 जीवन में मंगल चाहते हो तो जो जो हमारे लिए चार मंगल कहे हैं, पंच परमेष्ठी मंगल कहे, देव शास्त्र गुरु मंगल कहे हैं, उनके उनके समीप पहुंचना होगा। वह मंगल प्राप्त किए बिना गल नष्ट होने वाली नहीं है। गल का अर्थ होता है पाप। ये पढ़ा होगा ना, पाठशालाओं में पढ़ाया भी होगा। मम गालयति इति मंगलम, जो मंग यानी पाप को गलाता है, नष्ट करता है, वास्तव में वही वही मंगल है। वो मंगल ग्रह क्या मंगल है? वो मंगल ग्रह मंगल नहीं है। वो चांद तुम्हारे जीवन में शांत प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाला नहीं है। वो तो तुम्हारे 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 ममत्व और परिग्रह को बढ़ाकर नरकों में ही ले जाने के लिए निमित्त बन सकता है। कौन है मंगल? कौन है मंगल? बचपन से मात्र और मात्र पढ़ते आए, चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो। कितने कितने मंगल हम समझ पाए, कितने उस मंगल को प्राप्त करते हुए हम अपने जीवन में मंगल को प्राप्त कर पाए। क्योंकि मंगल का दूसरा अर्थ पुनःचार भगवान कहते हैं मंगल, जो पुण्य को लाता है। मंग यानी पुण्य और ल यानी लाना, जो पाप को गलाते हुए पुण्य को लाता है उसका ही नाम मंगल है। हमारे कितने पाप गल गए, हमारे कितने पाप गल गए महाराज। पाप क्या, हम दूसरों को भी गला दे। हाँ, आजकल तो पता नहीं किस किस को गलाने की तैयारी है, किस किस को गलाने की तैयारी है। भगवान को, गुरु को और माँ बाप को और धर्म को भी गला दिया। क्या करें? पापों को गलाना था, पापों को गलाना था, पापों को दूर करना था। और पाप तभी 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 दूर हो पाएंगे जब कभी विशेष पुण्यात्मा के पास हम पहुंचेंगे, जब कभी विशेष तीर्थ के पास हम पहुंचेंगे, जब कभी विशेष मंगल के पास हम पहुंचेंगे। यूं तो शरीर से कभी पर पहुंच गए, यूं तो हम शरीर से उन मंगलों के पास आगे पीछे ही घूमते हैं, पर मात्र देव शास्त्र गुरु और पंच परमेशी और चार मंगलों के आगे पीछे घूमने से कभी जीवन में मंगल हो जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मंदिर में रहने वाले चूहे और छिपकली कब के भगवान बन जाते। क्या भगवान अरिहंत मंगल नहीं है? अरिहंत भगवान भी मंगल है, पर सिद्ध भगवान भी मंगल है। सिद्धों के समीप भी वो निगोदिया जीव रहते हैं। रावका जी, निगोदिया जीव कहाँ? सिद्धशिला में भी निगोदिया जीव है। वे कल्याण कर पाए क्या? ये चूहे छिपकली कॉकरोच कल्याण कर पाए? ध्यान रखना, देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी और चारों मंगलों के आगे पीछे मात्र घूमने से, शरीर से घूमने से कभी 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 तुम मंगलमय हो नहीं सकते। तुम्हारा जीवन मंगलमय नहीं हो सकता। अगर जीवन को मंगल करना है, जीवन को नेक करना है, तो नेक ईमानदारी के साथ हमें उनके समीप पहुंचना होगा, उस मंगल को समझना होगा। क्या क्या स्वरूप है वो पंच परमेष्ठी का, वो जानना होगा। जब तक पंच परमेष्ठी से हम उनके स्वरूप को समझकर उनके समीप पहुंचने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक विश्वास मानना कल्याण होने वाला नहीं है।
कल्याण होने वाला नहीं है। एकमात्र सर्वश्रेष्ठ वाहक, सर्वश्रेष्ठ साधन कहा है आत्म कल्याण के लिए, वह एकमात्र वीतराग धर्म है। वीतराग धर्म है, और उस वीतराग धर्म में ही अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, इन पांचों परमेष्ठी को ग्रहण किया है। अन्यत्र कहीं भी आपको पांच परमेष्ठी मिल ही नहीं सकते, मिल ही नहीं सकते, मिल ही नहीं सकते। अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, ये पांचों परमेष्ठी मात्र वीतराग जिन शासन रूपी धर्म में ही संभव है, अन्यत्र नहीं। कितना ज्ञानियों आप सभी का सौभाग्य है, सौभाग्य नहीं, मैं तो कहता हूं महाभाग्य है। कितना बड़ा महाभाग्य है कि ऐसे वीतराग धर्म को, इन चारों मंगलों को आपने जन्म से प्राप्त किया। लोगों को पुरुषार्थ करना पड़ता है। किसी ने जिनवाणी सुनी, वो जैन धर्म का हो गया। किसी ने वीतरागी प्रभु के दर्शन किए, उसने इस धर्म में दीक्षित होने का प्रयास किया। किसी ने वैरागी गुरुओं का दर्शन प्राप्त किया, उसका जीवन बदल गया। और हम तुम्हारा जैसे थे, बहुत बढ़िया पाटनी जी, मैं यही सुनना चाहता था। हम जैसे थे वैसे ही है, और आने वाले समय में भी बोल दो वैसे ही रहेंगे। आप तो कहते रहो 1 घंटा नहीं 2 घंटे, दिन भर रात भर पढ़ाते रहो, पर हम तो जैसे थे वैसे ही है, और आगे भी नहीं। कम से कम जैसे थे वैसे आज हो, कल तो बस वैसे मत बने रहो। कल तो कम से कम वैसे मत बने रहो, कल के लिए तो आज पुरुषार्थ कर लो। और आज का आपका थोड़ा सा भी पुरुषार्थ कल के लिए फलीभूत हो गया तो विश्वास मानना, आपका आज का फेक जीवन नेक जीवन बनने में समय नहीं लगेगा। क्यों ना बने हम नेक। दूसरों को नेक बनाना, दूसरों को ईमानदार कहना आसान हो सकता है, पर अपने आप को शुद्ध करते हुए, अपने चित्त को शुद्ध करते हुए, अपने मन को शुद्ध करते हुए हमें अपने जीवन को नेक बनाना है, नेक बनाना है। पुनः हमें एक ही बात समझनी है, नेक बनो फेक नहीं, नेक बनो फेक नहीं। पर नेक बने कैसे? क्या सुंदर कपड़े, सुंदर आभूषण, सुंदर वेशभूषा, या बहुत हुआ तो सोले के दूसरों के कपड़े पहनकर हम शुद्ध हो जाएंगे, नेक हो जाएंगे? नहीं, कभी नहीं हो सकते। जो दूसरों के नाक पूछे पसीने से भरे हुए धोती दुपट्टे और कपड़े पहनकर अपने आप को सोले का और शुद्धि का मानता है, वो तो कभी अपने तन को शुद्ध नहीं कर पा रहा है, वो अपने मन और आत्मा को क्या खाक शुद्ध कर पाएगा। पर फिर भी महाराज जी, वही मंदिर की डाली हुई धोती हम उठाते पहनते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, पूरे वस्त्र तो बदले ही नहीं और हम शुद्ध है। अरे वस्त्रों की शुद्धि तुम्हें पता नहीं है, तन की शुद्धि ही तुम्हें पता नहीं है, मन की और आत्मा की क्या खाक शुद्धि हो पाएगी। हम शरीर से भी अभी नेक ईमानदार नहीं बन पा रहे हैं, पोशाकों से भी, वस्त्रों से भी हम नेक और ईमानदार नहीं बन पा रहे हैं। हमारी जिंदगी और हमारी आत्मा कैसी और कब नेक बनेगी? कब नेक बनेगी? पहुंचना होगा। ये 5 परमेष्ठी जो हमें 4 मंगल रूप प्राप्त होते हैं, इनके समीप पहुंचे बिना, इनको समझे बिना, इनको नमस्कार किए बिना, इनकी पूज्यता को जाने बिना किसी भी प्रकार से हम नेक हो नहीं सकते। उन एक एक मंगल को जीवन में उतारने की आवश्यकता है, क्योंकि अगले 2 श्लोकों में आचार्य भगवंत हमें उन 5 परमेष्ठी का और 4 मंगल का स्वरूप समझा रहे हैं। क्योंकि कोई ग्रंथ प्रारंभ होता है, कोई कार्य प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले मंगल और मंगलाचरण होता है। क्यों सिद्धू भाई? कोई भी सभा भी प्रारंभ हो तो उसके पहले मंगलाचरण होता है। फिर हम अपने जीवन को नेक करने जा रहे हैं, हम अपने आप को सुधारने जा रहे हैं, और वही हम मंगल ना करें, वही हम पंच परमेष्ठी का स्मरण ना करें, ऐसा संभव ही नहीं था।
यही नीति है, यही नीति है जीवन की, कि जीवन का कोई भी कार्य क्यों ना हो, कोई भी कार्य क्यों ना हो, कोई भी कार्य करने के पहले मंगलाचरण होना परम आवश्यक है। अरे आप भी तो पाप करने से पहले मंगलाचरण करते हो। बोलो, खुली खुली कह दूं, बुरी तो नहीं मानोगे? खुली खुली कह दूं, नहीं समझ में आ रहा है ऐसे तो खुली खुली कह देता हूं, पाप करने से पहले भी तो मंगल करते हो, मंगलाचरण करते हो। दुकान नहीं खोलते? दुकान नहीं खोलते ना? दुकान क्या, दुकान खोलने से पुण्य मिल रहा है? क्यों पाटुदी जी, फैक्ट्री खोलने से पुण्य मिल रहा है? पर फिर भी मंगल कल किया कि नहीं? क्यों किया? पाप करने से पहले भी, पाप करने से पहले भी हम मंगल करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। कुछ नहीं कर पाए आदमी, कुछ नहीं कर पाए, कम से कम ताले को तो जाके देखो, लाइन लगे होंगे तालों के पैर पड़ने वालों की अभी सुबह सुबह से। जो जिसको मानता है उस प्रकार से अपने प्रभु को स्मरण करता है और कहता है भगवान आज तो नेक, आज तो अच्छा हो जाए। पाप करने से पहले भी नमोकार, पाप करने से पहले भी प्रभु को स्मरण कर रहे हैं। फिर हम अपने जिंदगी को जीने से पहले, हम अपना दिन निकलने से पहले, हम अपने जिंदगी को अच्छा करने से पहले जो मंगल है, जो हमारे लिए इष्ट है, उनका स्मरण क्यों ना करें? जब जब पाप करने से पहले भी हम नमोकार को पढ़ते हैं, जो जो धर्मात्मा होगा वो प्रत्येक कार्य करने से पहले अपने प्रभु, अपने गुरु को स्मरण करता ही करता है। क्या आप लोगों ने स्कूल कॉलेजों में कभी परीक्षा नहीं दी? परीक्षा दी, वहां भी परीक्षा देते समय कई तो ऐसे होते, जैसे ही वो आंसर शीट आता है पहले सर पे लगाते हैं, अच्छा लिख जाए, पेन को भी सर पे लगाते, भगवान को, गुरु को याद करते। अरे कापी और पेन के हाथ पैर पढ़ने से, ताले के हाथ पैर पढ़ने से तुम्हारा दिन, तुम्हारी दुकान, तुम्हारी परीक्षा, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जरूरी नहीं है। पर वही ताले, किताब, पुस्तक, इनको पैर पढ़ने की जगह तुम गुरु और प्रभु के चरण स्पर्श करके जाते तो क्यों ना तुम्हारा जीवन परीक्षा में मंगल हो पाता। पर उसके लिए समय नहीं महाराज जी, पढ़ाई है, पढ़ाई करना है। आजकल तो पता नहीं माता पिताओं को ज़्यादा टेंशन होती है, जितना बच्चों को टेंशन पढ़ाई की नहीं होती, उससे ज़्यादा माता पिताओं को टेंशन होती है। वो तो बेचारा आधा एक घंटा पढ़ ही ले, पर माँ 2 घंटे बैठी, बेटा पढ़, बेटा पढ़, बेटा पढ़। वो जितना बेचारा पढ़ने वाला है ना, वो भी थक जाए पढ़ पढ़ के। क्या करें? ये जीवन जीने की पद्धति को तो समझो। मंगल करने की पद्धति क्या है, तरीका क्या है? ये मात्र बाहर के मंगल करने से, ये बाहर के मंगल करने से कभी 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 जीवन में मंगल हो नहीं सकता। अगर हमारे चित्त में मंगल नहीं है तो हमारा कोई भी मंगल कार्य सिद्ध हो नहीं सकता। कोई कार्य मंगल नहीं हो सकता, कोई कार्य मंगल नहीं हो सकता। कितना काल मंगल हो, कितना द्रव्य मंगल खोज लेना, कितना आप क्षेत्र मंगल खोज लेना, पर भाव मंगल नहीं है। तुम्हारे भावों में मंगल नहीं है, दोनों में अंतर है। भाव मंगल नहीं है और भावों में मंगल नहीं है। ये चारों मंगल हमारे भावों में नहीं है और उससे तुम्हारे भाव मंगल नहीं हो पा रहे हैं, तो तुम्हारे बाकी के सब मंगल धरे के धरे रह जाएंगे। क्या आपने रामायण नहीं देखी? क्या आप लोगों ने रामायण नहीं देखी? मैं घर के महाभारत की नहीं पूछ रहा हूँ, राम के रामायण की पूछ रहा हूँ। घर के महाभारत तो रोज की बात है, मैं महाभारत नहीं रामायण पूछ रहा हूँ। क्या राम की रामायण नहीं देखी? सब कुछ तो तैयार था। कितना उत्कृष्ट मुहूर्त वह ज्योतिषाचार विशिष्ट ने निकाला था। काल मंगल था, सभी द्रव्य मंगल इकट्ठित किए थे। ये नदी का पानी, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की रज, यहाँ का वो, सब कुछ द्रव्य मंगल था। वहाँ उस द्रव्य मंगल से क्षेत्र की भी शुद्धि कर ली थी, पर द्रव्य, क्षेत्र और काल की शुद्धि से वह शुद्ध कार्य, श्रेष्ठ कार्य हो पाया? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। एकमात्र व्यक्ति की भावों की ऐसी तीव्र शुद्धि थी, ऐसी तीव्र शुद्धि थी कि ये सब मंगल धरे के धरे रह गए। इसलिए आवश्यक अगर कुछ है तो भाव मंगल है और भावों में मंगल है। मेरे भाव कितने मंगल होते हैं? मंगल के पास तो हम पहुंचे, प्रभु के पास, गुरु के पास, पंच परमेश्वरी के पास हम कभी ना कभी पहुंच जाते हैं, पर वहां पहुंचकर क्या हम अपने चित्त की शुद्धि कर पाते हैं?
वहां पहुंचकर भी अगर हमारे चित्त में अशुद्धि है, वहां पहुंचकर भी विषय कसाय राग द्वेष से ही हम पहुंच रहे हैं, ये मेरा, ये तेरा, ये ऐसा, वो वैसा, ध्यान रखना, ध्यान रखना, कभी किसी प्रकार से हम अपने चित्त के शुद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और चित्त की शुद्धि नहीं है तो जीवन कभी नेक बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। दिखावे के लिए आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, पर ये तुम्हारा जीवन फेक ही मानो। ये मंगल क्या है, ये कौन है, कैसे है, उनके स्वरूप को दो श्लोकों के माध्यम से समझा रहे हैं, पढ़ते हैं। समय तो हो गया, क्या करूं, क्या करूं, समय समय नहीं रुकता। श्लोक पढ़ लेते हैं, नहीं तो समय यूं ही निकल जाएगा। दो श्लोकों के माध्यम से हमें पंच परमेष्ठी और उस चार मंगल के स्वरूप को, वह मंगल पद्धति को समझा रहे हैं, जिस मंगल पद्धति से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। पढ़ते हैं दोनों श्लोकों को, मैं एक एक करके पढ़ूंगा, फिर मेरे बाद आप पढ़ना, आपके सामने बोर्ड के माध्यम से लिखा हुआ है। नमत धर्म धनम प्रियमर्हतम, पढ़ो। दिखाई नहीं दे रहा क्या? थोड़ा सा बोर्ड और आगे कर दो। हैं? लिखी तो होगी, पूरी लिखी होगी। हैं? लिखी नहीं है, चलो मैं पढ़ लेता हूँ, कोई बात नहीं है, आप सब सुन लो। नमत धर्म धनम प्रियमर्हतम, नमत सिद्ध गण परमंगलम, नमत सर्वाचार्य चयम सदा, नमत सर्वगुरुनथ सज्जना, नमत मंगल पद्धति मार्हति, नमत सिद्ध गणम शुभ मंगलम, नमत साधु समागम मंगलम, नमत केवल बोध सुमंगलम। ये मंगल की बात नमस्कार करते हुए कह रहे हैं। नमत धर्म धनम प्रियमर्हतम, धर्म धन, कौन सा धन? ओ सेठो, कौन सा धन? जो रुपए टके रूप जो धन कमा रहे हैं वो धन नहीं है, वो आज है कल नहीं है, कल नहीं था आज हो सकता है, पर ये धन नहीं, ये धन नहीं, धर्म धनम, जो धर्म रूपी धन है। धन का अर्थ होता है श्रेष्ठ, जो धर्म रूपी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ धर्म के, श्रेष्ठ धर्म के जो श्रेष्ठ वाहक है, जो श्रेष्ठ धर्म को बताने वाले अरहतम, अरहंत भगवान हैं। नमत, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि नमस्कार किए बिना, पर नमस्कार कैसा? नमस्कार कैसा? मात्र शरीर से हाथ जोड़कर, माथा झुकाकर नहीं, ये तो करना ही होगा। अगर हमारा श्रद्धा, हमारा श्रद्धान, हमारा मन, हमारा चित्त नहीं झुका है तो वह नमस्कार मात्र द्रव्य नमस्कार है, भाव नमस्कार नहीं। भावों की बात चल रही है, भावों से करने की बात चल रही है, और भावों के मंगल की बात चल रही है, इसलिए चित्त की शुद्धि पहले आवश्यक है। जिनका चित्त ही अशुद्ध है वो कितना ही शरीर से झुकता रहे, कितना ही शरीर से झुकता रहे, पर बगुले की भांति है। बगुला भी झुकता है, बगुला भी ध्यान करता है, पर चित्त की शुद्धि उसकी नहीं है, चित्त की शुद्धि उसकी नहीं है। चित्त की शुद्धि के साथ जो धर्म रूपी श्रेष्ठ वाहक है अरहंत परमेष्ठी को नमत, मैं नमस्कार करता हूँ। नमत सिद्ध गणम परमंगलम, मैं सिद्ध के जो गण है, यानी सिद्धों का जो समूह है, जो सिद्धालय में अनंत सिद्ध विराजमान है, उन सभी सिद्धों के समूह को मैं नमस्कार करता हूँ। वही मेरे लिए परम मंगलम, वही मेरे लिए परम यानी उत्कृष्ट मंगल है। मात्र सिद्धों का स्मरण करने से, मात्र सिद्धों का स्मरण करने से भी कर्मों की निर्जरा होती है। सिद्धों को ना आपने देखा, ना सिद्धों को हमने देखा, पर सिद्धों की वंदना, सिद्धों की आराधना और सिद्धों की मात्र स्तुति करने से भी असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए अगर कोई सर्वश्रेष्ठ मंगल है तो ओम नमः सिद्धेभ्या, नमो सिद्धाणम, यही परम मंगलम। प्रत्येक कार्य की सिद्धि, लौकिक कार्य की भी सिद्धि चाहते हो तो ज्ञानियों नमो सिद्धाणम, नमः सिद्धेभ्या, इसको अगर जीवन में, आत्मा में, कंठ में, मुख में, वाणी में उतार दोगे ना तो पक्का मान लेना कार्य सिद्ध होकर रहेगा।
कार्य सिद्ध होकर रहेगा, परम मंगलम। ये एक एक तरीके ध्यान रखना, एक एक नीतियां ध्यान रखना, अलग से कोई नीतियां नहीं होती। ये पूरे 1 घंटा आधा घंटा जो हम सुन रहे समझ रहे ना, यही जीवन जीने की नीति है, पद्धति है। यही अगर हम जीवन में उतार लेना तो पक्का मान लो जीवन बदल जाएगा। कहीं कहीं जाकर खोजने की पूछने की आवश्यकता नहीं है कि महाराज जी हमारा हमारा कार्य अमुक अमुक बचा है, वो हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, हम क्या करें क्या करें। यही जीवन की सफलता की, यही कार्य सिद्धि की कुंजी है, चाबी है कि हम परम मंगलम नमत सिद्ध गणा। जो परम मंगल सिद्ध गण है उनको नमस्कार कर लो, प्रत्येक लौकिक पारलौकिक कार्य सिद्ध होता है। अरे पहले पहले कभी आप जो कोई बुजुर्ग हो, हंसराज जी, आप पढ़े लिखे तो होंगे ही, स्कूल में कभी पार्टी पे पढ़े? पार्टी पूछ रहा हूँ, स्लेट नहीं। आज स्लेट आ गई है, पहले पार्टी होती थी। पहले पहले उसे पोतना पड़ता था और फिर उसके इस पे लिखना पड़ता था। जब वह पार्टी का समय होता था, उस काल की बात मैं कर रहा हूँ, जब जब उस समय बच्चों को पहले स्कूल में पढ़ाने भेजा करते थे, तो घर में पहले घर के गुरु मतलब माँ उसे ओम नमः सिद्धम लिखवाती थी। याद है? कुछ पढ़ा? ओ ना मा सी धम। क्या पर रावका जी कह रहे महाराज जी, ओ ना मासी धम, न बाप पढ़े न हम। ओ ना मा सी धम ऐसे बच्चे से लिखा जाता था, उससे हाथ पकड़कर लिखवाया जाता था उसे ओम नमः सिद्धम। लिखते नहीं बने तो इसलिए उसकी भाषा में ओ ना मा सी धम, यानी ओम नमः सिद्धम, सिद्धों को नमस्कार करते हुए, सिद्ध पूजा सिद्ध भक्ति करते हुए उसकी पढ़ाई वह 7-8 वर्ष पे प्रारंभ करते थे। आज तो 2 ही साल के तो बच्चों को ऊधम कम करेगा, माँ ने भेज दिया घर से स्कूल पर, पता नहीं प्ले ग्रुप नर्सरी ग्रुप अब क्या क्या शुरू हो गया। क्या करें? वो जमाना था जब स्लेट पर लिखा करते थे तो सबसे पहले लिखने में भी ओम नमः सिद्धम लिखा जाता था, ओ नमः सिद्धम लिखा जाता था। पर क्या करे, उसको भी बिगाड़ कर रावका जी कहते, क्या कहते रावका जी, ओ नमः सिद्धम। ना बाप पढ़े ना उन्होंने पढ़ा ना हम पढ़ रहे हैं, आप तो सुनाते जाओ। हमारी स्लेट तो जैसी थी वैसी है, पार्टी नहीं स्लेट थी। घोटा लगाते थे तभी तो याद होता था रावका जी, घोट घोट पे उस बट्टी पर लिखा जाता था, पार्टी पर बट्टी से लिखा जाता था, तब कुछ घोटने का याद भी रहता था। आज स्लेट हो गई, आज स्लेट की भी जरूरत नहीं है, वो तो लिखो बटन दबाओ मिट गया, फिर लिखो फिर मिटाओ, 1 मिनट में लिखते दिमाग में, 1 मिनट में डिलीट हो जाता है। क्या करे, तकनीक ही ऐसी है। जैसे साधन होते हैं ज्ञानियों, साधना भी वैसी ही होती है, जैसे साधन होते हैं वैसी पढ़ाई होती है। सत्य है, सिद्धों को स्मरण किए बिना कोई हमारा कार्य शुरू ही नहीं होता। नमत सिद्ध परम मंगलम, परम मंगल परम सिद्धि का अगर कोई कार्य है तो वह सिद्ध है। दूसरे श्लोक में भी दूसरा पद लिखा है कि नमत सिद्ध गण शुभ मंगलम। शुभ मंगल कहीं होता है। शुभ मंगल जानते? शुभ मंगल कहाँ होता है? बहुत सारे विवाहों में शुभ मंगल होता है, नहीं पढ़े आप लोग, नहीं जानते? हुआ कि नहीं पाटनी जी? शुभ मंगलम हो तो गया, पर ये है शुभ मंगल, शुभ भी और मंगल भी। अगर हमारे लिए कोई शुभ और मंगल है तो ये हमारे सिद्ध गण हैं, सिद्धों का समूह है। ध्यान रखना ज्ञानियों, कहीं दूसरे के पास जाकर कोई भीख मत मांग लेना, कोई मंत्र दे दो, कोई तंत्र दे दो, कुछ दे दो, मेरा कार्य सिद्ध हो जाए, मेरा ये सिद्ध हो जाए, ये नीति जीवन की सीख लो। मात्र ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धेभ्या, नमो सिद्धेभ्या, सिद्धों को स्मरण ही कर लो। कैसे कार्य सिद्ध नहीं होता? कैसे कार्य सिद्ध नहीं होता? सोचना, विचार करना। उन सिद्धों को स्मरण करते करते, उस सिद्ध चक्र की आराधना करते करते ही 700 कोड़ियों का 701 कोड़ियों का कुष्ठ दूर हुआ था। हम क्या कर पाए? विचार करें। नमत सिद्ध गण परम मंगलम, नमत सिद्ध गण शुभ मंगलम। परम मंगल कुछ है, शुभ मंगल कुछ है, तो ये हमारे लिए सिद्ध भगवान है। नमत सर्वाचार्य स्वयं सदा,
चयम सदा। ये सभी आचार, कौन से आचार माँ, कौन से आचार? नीम का, आम का? नहीं, आचार डालने का समय हो गया ना, इसलिए पूछ रहा कौन सा आचार। आचार नहीं, आचार। और कोई एक आचार, कोई एक आचार नहीं, कोई एक आचार नहीं, स्पष्ट लिखा है सर्वाचार्य चयम सदा। कोई एक आचार, कोई एक गुरु नहीं, कोई नहीं, सर्वाचार्य। सभी दिगंबर आचार, सभी दिगंबर उपाध्याय, सभी दिगंबर साधु, इनको ग्रहण करते हुए कहा नमत सर्वाचार्य चयम सर्वदा सदा। हमेशा, कभी कभी नहीं। नहीं तो ऐसा होता है जो सामने आ जाए हम उनके बन गए। ये जीवन में ध्यान रखना, ये जीवन में ध्यान रखना, उन जीवों से हमेशा 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 बच के रहना जो अपने आप को सबका कहता है। बच्चू भाई, वो किसी का नहीं होता है। कहना होना भिन्न विषय है, दिखाना होना भिन्न विषय है। हमें सबको मानना तो है, पर सबका बनने का जो प्रयास करता है, सबका दिखाने का जो प्रयास करता है, वो किसी एक का भी नहीं होता, नहीं होता। ये दूसरी नीति, ये दूसरी नीति, ये दूसरी नीति है जीवन की। क्या करे, आपको प्रति घंटा पर एक एक घंटे में बहुत कुछ सीखने मिलेगा, पर हमारा ना दिमाग की कापी चलती है, ना हाथ पेन में कापी चल के हम हर जीवन में हम कुछ लिख पाते। जब कापी पेन में ही नहीं उतार पा रहे हैं, दिमाग में क्या उतरेगा, और जिंदगी में तो फिर क्या उतरेगा? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नमत सर्व आचार्य चयम सदा, सर्वदा, हमेशा हमेशा मेरा सभी आचार्यों को, कोई नहीं कि अमुक पंथ वाले, कि अमुक परंपरा वाले, कि ये बड़े कि वो छोटे, कुछ नहीं। 36 मूल गुणधारी, पंचाचार का पालन करने और करवाने वाले सभी आचार, जितने आचार थे, जितने आचार है और भविष्य में भी अगर होंगे, वे सभी आचार परमेष्ठी हमारे लिए नमस्कार करने योग्य होने चाहिए। ये सोच, ये दृष्टि, ये श्रद्धान होता है सम्यक दृष्टि जीव का। नमत सर्व गुरुनथ सज्जनान, जो इस संसार में, इस लोक में सज्जन के भांति रहते हैं, सज्जनों के भांति रहते हैं, सज्जन के समान रहते हैं, ऐसे सर्व गुरु। यहां भी क्या लिखा? अरे तुम्हें नमस्कार ही तो करना है बुखारिया जी, नमो लोहे सवसावण कहेंगे तो कौन सा पाप पड़ रहा है? नहीं तो कहते बुखारिया जी नहीं, हमारे गुरु की जय बोलो, दूसरे गुरु को तो हम ऐसा कर देंगे। नहीं नहीं, जब तक तुम्हारे जीवन में ये नमत सर्व गुरु, नमत सर्वाचार्य, ये सूत्र नमो लोहे सवसावणम नहीं उतर पा रहा है, तब तक तुम्हारा जीवन फेक है, नेक हो नहीं सकता। पाटनी जी, कितना ही ऐसे ही कहना, सत्यता तो यही है। कितनी बड़ी डिग्री और कितना ही बड़ा ज्ञान क्यों ना हो जाए, पर वह ज्ञान कार्यकारी नहीं है, बिल्कुल कार्यकारी नहीं है। नमत मंगल पद्धति मारहति, मंगल पद्धति के उपदेशक कौन है? कैसा मंगल होता है, मंगल क्या है, ये सिद्ध मंगल क्यों है, ये बताने वाले परम उपकारी हमारे लिए कोई है तो अरिहंत भगवान है। और इसलिए सबसे पहले मंगल में भी अरिहंतों को पहला स्थान मिला। पंच परमेष्ठी नमस्कार मंत्र में भी सबसे पहले अरिहंतों को स्थान इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने मंगल पद्धति क्या है, पापों को गलाने की, पुण्य को प्राप्त करने की, जीवन जीने की नीति क्या है, धर्म क्या है, उसका उपदेश करने वाले उपदेशक अरहति, अरिहंत भगवान ही है, अरिहंत भगवान है। नमत साधु समागम मंगलम। क्या मंगल कहा लखनऊ के ज्ञानियों? भीतर की गल गला कर थोड़ा सा इस पद को, थोड़ा सा इस पद को, थोड़ा सा इस पद को, सिद्ध भाई सब तक पहुंचा दो। नमत साधु समागम मंगलम। सब संसार के मंगल एक किनारे है, सब संसार के मंगल एक किनारे है, साधु का समागम मिल जाना यही सबसे बड़ा मंगल है। जिस समाज को, जिस स्थान को, जिस नगर को, जिस मंदिर को साधु का समागम नहीं मिला ना, उनसे जाकर पूछना। मिला है उनसे नहीं कह रहा हूं, जिनको नहीं मिला है ऐसी समाज को और ऐसे मंदिरों से जाकर पूछ लेना कि साधु का समागम क्या होता है। अरे तुम्हें तो बहुत सहजता से वे चातुर्मास में साधु का समागम प्राप्त हुआ है।
सहजता से साधु का समागम प्राप्त हुआ है। व्यक्ति तो, श्रावक तो मिनटों के लिए तरसता है, घंटों के लिए तरसता है, हजारों किलोमीटर से साधु का समागम प्राप्त करने के लिए अरविंद जी दौड़ता है व्यक्ति। क्यों? जिसको साधु के समागम की कीमत है ना, साधु के संगति की कीमत है, वो हर काम छोड़कर पहले साधु समागम प्राप्त करने का प्रयास करता है। और जिनको समागम की कीमत ही नहीं ना, हम तो देखते आते सीधे सीधे भगवान को देखते और भगवान को देख के निकल जाते, ढूक के भी नहीं देखते, धोखे से भी नहीं देखते। हमें कोई परेशानी नहीं जागे जी कि हम नमोस्तु करवाने के मोड में है, ये भी विषय नहीं है। पर मैं बता रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिनको साधु की समागम की ही कीमत नहीं है, वो भगवान को, पत्थर को पूजने से क्या प्राप्त करने वाले हैं, शायद भगवान ही जाने। भगवान ही जाने। उस भगवान की भी प्रतिमूर्ति रूप जो बोलते चालते फिरते इस धरती के देवता है, वे दिगंबर साधु है। और उनका समागम ही इस संसार में सबसे बड़ा शुभ मंगल है। अन्य कोई मंगल हो ही नहीं सकता, अन्य कोई मंगल हो ही नहीं सकता। समय तो हो गया है, आज थोड़ा ज्यादा हुआ, पर एक मिनट में बात पूरी करना चाहता हूं। युद्ध चल रहा था महाभारत का, घर के नहीं, कुरुक्षेत्र में, आपके ही उत्तर प्रदेश में है ना कहीं पे, यहीं पे वो युद्ध चल रहा था। अर्जुन हताश होकर रथ के नीचे बैठ गया और कहता है, भाई मैं नहीं जीत सकता, ये सैकड़ों की, हजारों की, लाखों की तादाद में इनकी 18 अक्षौणी सेनाएं, मेरे पास क्या है, मैं कैसे जीत सकता हूं, मैं युद्ध ही नहीं कर रहा हूं। सामने शत्रु खड़ा है, कौरव खड़े, यहाँ पांडव खड़े, सब कुछ अब शंख फूंक गया, युद्ध होने की कगार में है। और धनुष रख के अर्जुन बैठता और कहते हैं सारथी से, श्री कृष्ण सारथी था, कहते हैं मैं नहीं लड़ पाऊंगा, मैं जीत ही नहीं सकता, कैसे संभव है इतनी सेना को जीतना। अर्जुन खड़ा था, अर्जुन बैठा था, श्री कृष्ण खड़ा था। वो कहता है, भाई 1 मिनट खड़ा तो हो। वो कहता है, क्यों खड़ा कर रहे हैं, मैं नहीं जीत पाऊंगा, मैं युद्ध करने ही वाला नहीं हूं, उनको जो चाहिए ले ले, हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं दूसरे राज में चला जाता हूं। अर्जुन को पुनः समझाते हुए श्री कृष्ण कहता है, अरे 1 मिनट, मैं कह रहा हूं, मुझे तो मानते हो ना, मैं कह रहा हूं इसलिए खड़े हो जा। अर्जुन ने कहा, ठीक है आप कह रहे हो खड़े, पर मैं लड़ूंगा नहीं। अरे मैं कह रहा हूं तो मैं लड़ो, पर खड़े तो हो जाओ, मैं कह रहा हूं उतना सुनो तो, देखो तो। खड़ा होता है अर्जुन और दूर दृष्टि डालकर कहता है, देखना तुम्हें वहां कुछ दिख रहा है? कहता है, नहीं मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि मन में कुछ द्वंद्व होता है, विकल्प होता है, तो सामने रखी वस्तु भी मां, टेंशन हो तो दिखती है क्या? सामने रखी है, और वही आधे घंटे बाद पुनः आओ तो वही की वही रखी मिलती, पर जब दिमाग ठिकाने पे नहीं होता है तो कुछ नहीं दिखता। और भगवान भी गुरु को हाथ से दिखेंगे, ठिकाने पे नहीं हो दिमाग तो। उसने समझाया कि देख वहां दूर, वो कहते हैं वहां तो पूरब दिशा है, सूर्य उगता हुआ दिख रहा है। वो कह रहे सूर्य नहीं, सूर्य तो है अपनी जगह, और कुछ तुम्हें मनुष्य की आकृति दिख रही? कहता है दिख तो नहीं रही है। वो कह रहा थोड़ा और गौर से प्रयास करे। तब तक वो आकृति आगे आ रही थी और वो देखता है, हाँ हाँ कोई दिख रहा है, इंसान जैसा, आदमी जैसा दिख रहा है। वो कहते हैं और थोड़ा सा प्रयास कर, गौर से देखने का प्रयास कर। तब तक वे आकृति भी पास आ रही थी और वो कहता है दिख गया? कहता हाँ कुछ दिख रहा है, कुछ 2 मनुष्य जैसे दिख रहे हैं। वो कहता है, कृष्ण कहता है और थोड़ा सा गौर से देख लो, और थोड़ा सा गौर से देख लो। और जब गौर से वह अर्जुन देखता है अपने आप उसके हाथ जुड़ जाते हैं। और जैसे ही उसके हाथ जुड़ जाते हैं, श्री कृष्ण कहता है, पद्मिनी राजहंसस्य दिगंबर तपोधना यत्र यत्र विचरते तत्र सुभिक्ष निश्चया। पद्मिनी आदि गर्भवती स्त्री, राजहंस पक्षी, राजहंस पक्षी, पद्मिनी यानी गर्भवती स्त्री, और कई दिगंबर तपोधन तुम्हें दृष्टिगोचर हो गए। यत्र यत्र विचरते तत्र सुभिक्ष निश्चया। जहां जहां दिगंबर मुनिराज मिलते हैं, दिखते हैं, उनका समागम मिलता है, वहां आपकी जय, आपकी विजय निश्चित है। अब तुम डरना मत, निर्ग्रंथ गुरु तुम्हारे सामने है, निर्ग्रंथ गुरु तुम्हें दिख रहे हैं। पक्का मान लेना, तुमने उनके दर्शन से, उनको देखने से अपने जीवन को मंगलमय किया है। अब तुम्हारी युद्ध में जीत पक्की है। उस गुरु के, उस साधु के समागम को कितने दूर, कई दूर से मात्र उसने देख क्या लिया,
साधु का समागम कुछ क्षण कुछ मिनटों के लिए प्राप्त कर लिया, उसने युद्ध में जीत प्राप्त कर ली है, तो सब जानते हैं हम अपने 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 भीतर के युद्ध को क्यों नहीं जीत पा रहे हैं। दूसरों के युद्धों को जीत पाओ नहीं जीत पाओ भिन्न विषय है, हम अपने भीतर में चलने वाले युद्ध को इसलिए नहीं जीत पा रहे क्योंकि हमें साधु समागम जो मंगल है उसे प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है। वह जो मंगल समागम है उसको नमस्कार किया है, साधु को नमस्कार नहीं किया। कान खोलकर ज्ञानियों सुन लो, साधु को मात्र मंगल नहीं कहा, साधु को मात्र मां मंगल नहीं कहा, साधु समागम मंगल, साधु समागम जो मंगल है उस मंगल में ही साधु के समागम को नमस्कार किया है। साधु को तो ऊपर नमस्कार किया ही, सर्व गुरुनाथ मंगल सज्जनम, उसको पहले नमस्कार किया, पर यहां पर साधु के समागम को नमस्कार किया है। जो जीव भव्य जीव ऐसे साधु के समागम को प्राप्त करता है, वही मंगल बनाते हुए उस समागम को नमस्कार करते हुए कह रहे हैं हम भी तो नमस्कार करें। नमत केवल बोध सुमंगलम, जो मंगलकारी केवल ज्ञान है, केवल बोध, बोध यानी ज्ञान, केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान से प्रतिपादित होने वाला धर्म, ये सभी हमारे लिए मंगल हो। जाओ, खोलने का समय हो गया, मंगल कर लेता हूँ। मंगल के बहुत सारे अर्थ होते हैं ना, मैं प्रवचन को मंगल कर लेता हूँ, दुकान खोलने का समय हो गया है। जाओ जाओ, समय पे आओ तो समय को पाओगे, लेट करोगे तो कम मिलेगा, ज़्यादा चाहते हो तो समय को आओ, समय पे समय को पाओ तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। करेंगे पुनः मंगल साधु समागम को नमस्कार करते हुए कल की बेला को पुनः कल प्रारंभ, समय पर समय की बात को पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।